छलावा, भूतों के गांव की शापित कहानी। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अवी की कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से बात करता है। अवी, मॉम डैड बहुत साल हो गए हैं, हम सब गांव में दादी से मिलने नहीं गए हैं। इस बार हमें वहां जाना चाहिए उनसे मिलने। तभी अवी के पापा राजेश बोलते हैं, बेटा जाने का मन तो मेरा भी है, पर कह के वो चुप हो जाते हैं और अवी की मां सुमिता और उसका डैड दोनों एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। तभी अवी कहता है, डैड क्या पर? पहले जब मैं छोटा था तब सब जाते थे, मजे करते थे। अब क्या है वहां ऐसा जो हम जाते ही नहीं है? तभी सुमिता बोली, बेटा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम अगले साल चलेंगे ना, इस साल हम कहीं और जाते हैं घूमने। पर अभी के पेरेंट्स की बातों से साफ पता चल रहा था कुछ तो छुपा रहे हैं वो। पर इस बार अवी ने उनकी बातें नहीं मानी और जिद करने लगा। उसके पेरेंट्स ने उसे जाने से साफ मना कर दिया। उदास होकर अवी वापस अपने रूम में चला गया। पर अवी ने भी इस बार ठान ली थी कि वो जाके रहेगा। रात थी, सब सो रहे थे। तभी चुपके से अवी घर से भाग गया, बिना किसी को बताए, अपनी दादी के घर। उसकी दादी का गांव शहर से काफी दूर था, पर वो उस गांव पहुंच गया। गांव काफी सुंदर था, वहां का माहौल काफी अच्छा था। सब खुश थे, बच्चे खेल रहे थे, बहुत भीड़ वाली जगह थी। ये फिर अभी अपनी दादी के घर पहुंचा। अपनी दादी से मिलके वो बहुत खुश हुआ। वही दादी भी खुश हुई, साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर भी था। उन्होंने कहा, बेटा कैसे हैं सब घर वाले? दादी सब अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, पर पता नहीं क्यों यहाँ आने से भी बहुत डरते हैं। पता है दादी, मैं उन्हें बताए बिना आया हूँ आपसे मिलने। दादी अब और ज्यादा टेंशन में आ गई और बोली, क्या बोल रहे हो बेटा? फिर तो तुम्हें जाना चाहिए, वो सब तुम्हारी फिक्र कर रहे होगे। दादी कुछ नहीं होगा, मैंने मैसेज करके बता दिया है। पर दादी मानो जैसे कुछ और सोच के डर रही हो। अच्छा बेटा, अब तुम मुझसे मिल लिए ना, अब चलो जाओ वापस। दादी क्या आप भी मजाक करती है? मैं यहाँ रहने आया हूँ कुछ दिन। ये सुन के दादी उठ गई और बोली, अभी तुम यहाँ नहीं रह सकते, अभी के अभी जाओ वापस। दादी की ये बात सुनकर अभी उदास हो गया और कहा, क्यों दादी, आप मुझे जाने का क्यों कह रही हैं? बेटा तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ, चला जा यहाँ से, फिर वापस कभी मत आना। सुनकर अभी गुस्से में आ गया। ये क्या बात हुई दादी? आप सब ये क्यों कर रहे हो? वहाँ घर में मॉम डैड और यहाँ आप, क्या बात है? आप सब क्या छुपा रहे हो? तभी एक लड़का आता है, इसका नाम राजू था, ये गांव का ही था। वही, दादी मैंने सुना आपका पोता आया है, जिसके बारे में आप रोज बातें करती थी। अभी बोला, मैं ही हुए, पर पता नहीं क्या है इन्हें, मुझे भगा रही है यहाँ से। तभी राजू बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कह के अभी राजू के साथ चला जाता है। दोनों बैठ के बात करते हैं। तभी राजू उसे बताता है, इस गांव में सूरज ढलने के बाद किसी पे भरोसा मत करना, छलावा हर रूप ले सकता है, तेरा भी। अभी हंसते हुए, छलावा? सच में? हम 2025 में जी रहे हैं राजू, कुछ भी अंधविश्वास है ये। राजू ने कहा, भारी आवाज में कहा, रूह जो किसी और का रूप ले लेती है और आत्मा के साथ खेलती है। अभी बोला, हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छा मजाक है। इस बातों के लिए सब मुझे रोक रहे थे, सब पागल हो गए हैं। तुम अभी नहीं समझोगे, शहर से होना, पर मौत का खेल शुरू होते ही वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। याद रखना, गलती से भी रात में बाहर मत जाना, चाहे जो हो जाए। पर अभी ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझा और रात हो गई। आधी रात अभी की आंख खुली, उससे राजू की बातें याद आई और वो हंसकर बाहर निकला। बाहर आधी रात में सन्नाटे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और अचानक से सामने की ओर से धुआं उठने लगा। अभी ने सोचा, ये अचानक से वहां से कैसा धुआं आ रहा है? और वो बिना सोचे आगे बढ़ने लगा और वो उस धुएं के पास पहुंचा। तभी उसे सामने से एक लड़की दिखी। अभी बिना सोचे समझे उसे पूछ लिया, कौन हो आप? कहाँ जा रही हो आधी रात में? तभी उस लड़की ने बोला, साहब जी, बस पास में कुआं है, वही जा रही हूँ। अभी ने घबरा कर पूछा, इस टाइम कुआं? जी मेरा घर वही है, आप चलोगे मेरे साथ? अभी ने मन में सोचा, बेचारी अकेली कहाँ जाएगी, मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ चले। वो दोनों आगे बढ़ते गए।
धीरे धीरे वो रास्ता और डरावना होने लगा। हवा तेज हो गई, अंधेरा घना हो गया। अब वे कुएं के पास पहुंचे। अवी ने कहा, कुआं तो आ गया, आपका घर कहाँ है? उसने सिर्फ मुस्कुराया और बोली, यही तो है मेरा घर। कह के वो गायब हो गई। वो एक छलावा था लड़की के रूप में। अब ये देख के अवी के होश उड़ गए और वो भागने लगा। कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, सब अलग अलग सा लग रहा था। भागते भागते अभी घने जंगल के रास्ते में खो गया। तभी रास्ते में उसे राजू दिखा। बिना कुछ सोचे अभी भाग के उसके पास गया और बोला, यार राजू तो सही था, यहाँ रात में कुछ अजीब सा हो रहा है। राजू एकदम चुप खड़ा रहा। अभी बोला, कुछ तो बोल राजू। तभी भारी आवाज में राजू ने कहा, मैंने कहा था ना मत जाना बाहर। तूने मेरी बात नहीं सुननी, अब चल मेरे साथ। अभी बोला, हाँ मुझसे गलती हो गई, पर चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। उसने कहा, चल फिर। ये कह के राजू उसे फिर से उसी कुएं के पास ले आया। राजू ये कहाँ वापस ले आया है तू? चल यहाँ से भाग, ये वही जगह है। तभी राजू का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें काली हो गईं। अभी जोर से चीखा। अगली सुबह हुई, उसकी दादी इंतजार कर रही थी। अभी कहाँ गया? रूम में भी नहीं था। तभी सामने से अभी आता है। दादी उसे देख के खुश होती है। बेटा, कहाँ चला गया था तू? ठीक है ना? मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ। तभी वहां राजू आता है। दादी कहती है, बेटा राजू, कहा था तू तो 5 दिन से मुझसे मिलने घर आया ही नहीं। अभी ये सुनकर भी चुप खड़ा रहा। राजू बोला, दादी बाहर गया था मैं, पर ये कौन है? दादी कहती है, ये मेरा पोता अवी है, शहर से आया है। तभी राजू बोला, अच्छा दादी, चलता हूं मैं, फिर बाद में आता हूं। ये कह के वो चला गया। तभी दादी बोली, बेटा, अच्छा हुआ तू कहीं बाहर नहीं गया रात में। पता है, यहाँ रात में छलावा होता है। बेटा वो दिखाई देता है जैसा अपना हो, पर अंदर से खाली होता है। वो याद, चेहरा, आवाज सब चुरा लेता है। और रात में किसी पे भरोसा करने जैसा नहीं है, अपने आप पे भी नहीं। अभी हल्के से मुस्कुराता है और बोला, हाँ दादी, अब कभी नहीं जाऊंगा। छलावा जीत गया। अब छलावा रात में नई दिन में भी होता है। कहा जाता है रामपुर में लोग मरते नहीं, उनका रूप किसी और में घुस जाता है। जो एक बार छलावा बन गया वो हर चेहरे में मिल जाता है। अगला कौन बनेगा छलावा? शायद तुम हो।